गुड इवनिंग क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो चीज़ें, तो डेटा होते हैं, डेटा कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की होती है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले मैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोल देती हूँ। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वापस बोल देती हूँ। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं इस डेफिनेशन को लिख देती हूँ, फिर हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स an observation is repeated in a given data is called as its frequency। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर मेरे पास मार्क्स हैं कुछ बच्चों के। ठीक है, लाइक आई एम हैविंग अ डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बच्चे के मार्क्स 20 हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, दूसरे के 50 हैं, तीसरे के 30 हैं। ठीक है, फोर्थ के 50 हैं, फिफ्थ के 20 हैं, सिक्स्थ के 30 हैं, सेवन्थ के 20, एट्थ के 10, एट्थ के 80, नाइन्थ के 80 और 10th के 100 मान लो। सॉरी, आउट ऑफ 50 है ना, आउट ऑफ 50 तो इनके 40 मान लो और इसके वापस 10 मान लो। तो अब हम देखेंगे 20 कितनी बार आए। 20 जो मार्क्स है वो कितनी बार आए, 1 2 3। तीन बच्चों के मार्क्स जो है वो क्या है, 20 हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 20 को रिमूव कर दिया। फिर 30 मार्क्स की बात होती है। 30 मार्क्स कितने बच्चे के, 1 and 2। 30 मार्क्स जो हैं वो 2 बच्चों के हैं। देन बात आती है 10 की। 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के 10 मार्क्स है। 40 मार्क्स जो है वो एक बच्चे के हैं और 50 मार्क्स जो है वो 2 बच्चों के हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये तो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया डेटा में कि 10 बच्चों के मार्क्स क्या क्या थे। तो एक बच्चे के मार्क्स 10 थे, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50। तो देयर वर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 थे, देयर वर 3 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 थे, देयर वर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 थे, देयर वॉज ओनली 1 स्टूडेंट जिसके मार्क्स 40 थे, एंड देयर वर ओनली 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50 थे। तो हमारे पास क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 10 के रिपीट होने की। 10 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, 20 कितनी बार आया, 3 बार आया। 30 कितनी बार आया, 2। 40 कितनी बार आया, 1। एंड 50 कितनी बार आया, 2। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। ये इनकी क्या, गिवन ऑब्जर्वेशन की क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन अ गिवन डेटा। द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, फिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई ऐसा डेटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, अगर हम उसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो डेटा क्या होता है, रॉ फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है ना,
तो अगर हमें कोई भी जो रॉ डेटा होता है उसको जब हम अरेंज करते हैं एक ऐसे फॉर्म में कि वो सामने वाले को जिसको हमें वो डेटा शो करना है वो अंडरस्टूड हो, ठीक है, एक ऐसे फॉर्म के अंदर अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रिप्रेजेंट द रॉ डेटा इन सच अ फॉर्म दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बात होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की, तो हम लिख देते हैं इट इज अ प्रोसेस in which the raw data is arranged in such a form that it can be understood। तो हम रॉ डेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो हमें एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिल जाए, तो उसको उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जब डेटा बहुत ही बड़ा होता है और हमने क्या किया, उसी डेटा को नॉर्मली एक नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन द सेंस कि हम लोगों ने क्या किया, वो जो डेटा था उसकी ग्रुपिंग नहीं करी हमने उसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं करा, ठीक है। वी जस्ट प्रेजेंटेड इन द नॉर्मल वे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं करी है, ठीक है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, when the data is arranged in such a form that it is not grouped, उसकी हमने ग्रुपिंग नहीं करी, it is not grouped, it is not divided into groups, ठीक है, because the data is too long। जब डेटा बहुत बड़ा होता है और अगर हमने उसकी ग्रुपिंग नहीं करी है तो हम उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लूँगी, ठीक है। उस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते कैसे हैं। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, टैली मार्क्स होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं पर्टिकुलर, उनके टैली मार्क्स बनाते हैं और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि वो कितनी बार आई थी, उनकी फ्रीक्वेंसी की वो कितनी, ये मार्क्स कितने बच्चों के आए, ठीक है ना। तो वो जो हम पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो हम टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ। इसका एग्जांपल जो है वो इस तरीके से है कि the marks of 20 students in a test of mathematics out of 50 are given below. Marks of 20 students are given below. Marks of 20 students in a test out of 50 are given below, ठीक है। अब ये जो मार्क्स हैं वो क्या क्या है, 6,32, 10, 7। फिर हमारे पास क्या है, 22, 28, 0, 22, 28, 0, 17, 22, 6, 26, 10, 22, 6, 26, 10, 32,
22, 28, 22, 28, 17, 17 एंड लास्ट 22। ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं। तो ये जितने भी मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 50 है 20 बच्चों के मार्क्स। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस तरीके की मैंने टेबल बनाई। ठीक है, ये टेबल जो है सबसे पहले ये किसकी थी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, इसकी मैंने टेबल बनाई। अब सबसे पहले मैं देखूंगी कि 0 मार्क्स किसके आए, क्योंकि इसमें सबसे कम मार्क्स जो है वो 0 ही है, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात 6 की। 0 के बाद 6 मार्क्स भी कुछ लोगों के आए हैं। ठीक है, यहाँ से 6, अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मुझे मार्क्स मिल रहे हैं मैं उनको काटती जा रही हूँ, ताकि मुझे काटना इन द सेंस मुझे क्लैरिफाई हो रहा है कि कौन से मार्क्स जो है वो जा चुके हैं। उसके बाद 6 से बड़ा आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो 10 यहाँ पर एक तो 1 और एक 2 टाइम्स आ गया, तो 10 मार्क्स आ गए। अच्छा अब हम हाथों हाथ लिखते रहते हैं, 0 कितनी बार आया, 0 यहाँ पर 1 टाइम ही आया। अब बात हो रही है 6 की, 6 कितने टाइम्स आया, 6 भी ओनली 1 टाइम आया, तो 6 को भी मैंने यहाँ से काट दिया। उसके बाद हो रही 10 की, तो 10 यहाँ पर टोटल 2 टाइम्स आया है, तो 10 की यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। ठीक है, उसके बाद 10 से बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई गेस इट वुड बी 17, तो 17 कितनी बार आया, 1, 2, 3 एंड 4। 17 कितने टाइम्स आया यहाँ पर, 4 टाइम्स आया। ठीक है, फिर उसके बाद आया 17 के बाद 22 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5। 22 यहाँ पर कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। ठीक है, उसके बाद आती है बात 26 की। 26 यहाँ पर एक ही बार आया। ठीक है, फिर बात आती है 28 की। 28 यहाँ पर 1, 2, 3। 28 यहाँ पर 3 टाइम्स आया। 26 ओनली 1 टाइम आया, 28 3 टाइम्स आया। ठीक है, अब बात हो रही है 32 की। 32 यहाँ पर कितने टाइम्स आया, 32 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। ठीक है, यहाँ प्लस भी करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 5 13 + 1 14, 14 + 5। एक बार वापस देख लेते हैं, 0 यहाँ पर कितनी बार आया, 1 टाइम आया। 6 कितनी बार आया, 6 भी यहाँ पर 1 टाइम आया। देन 17, देन 10 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। ठीक है, उसके बाद बात है 22 की। 22 यहाँ पर आया 1, 2, 3, 4, 5। 22 यहाँ पर 5 टाइम्स आया। फिर 26 सिर्फ एक बार आया है पूरे उसके अंदर। ठीक है, फिर 17 4 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आ गया। देन 22 5 टाइम्स, 26 1 टाइम, 28 3 टाइम्स आया है। और उसके बाद आया 32 यहाँ पर आया है 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, अब हम लोग इसके टैली मार्क्स बनाएंगे। ठीक है, अब टैली मार्क्स कैसे बनेंगे, देखो टैली मार्क्स आपने पहले भी बना रखे हैं, जो लास्ट क्लासेस जो आपने पढ़ा 6 में भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ भी आपने टैली मार्क्स और पिक्टोग्राफ के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर टैली मार्क्स के बारे में 0, अब 0 कितनी बार है, 1 टाइम, तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब 6 की बात हो रही है, 6 यहाँ पर कितनी बार है, ओनली 1 टाइम, तो इसके लिए भी टैली मार्क्स ऐसे ही बनेंगे। अब 10 2 टाइम्स आया, तो इसके लिए 2 बार हम लोग क्या करेंगे, इन 6 को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब 17 4 टाइम्स आया, तो इसका मतलब 17 यहाँ पर 4 बार आया है। 22 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से काट देंगे। अगर हमें 5 को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। फिर वापस क्या होता है, 6 7 8 9
10, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है 26 वन टाइम आया, 28 3 टाइम्स आया और 32 2 टाइम्स आया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे मार्क्स थे उनकी ग्रुपिंग नहीं करी, ठीक है। क्योंकि डेटा इतना बड़ा था तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ग्रुपिंग नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके लिए टेबल बनती है, टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला वाला जो कॉलम होता है वो मार्क्स ऑब्टेन का होता है, कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो उनके मार्क्स लिख लो कि 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 कितने के आए, 6 कितने के आए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या आएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी हम लोग डेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं, क्योंकि डेटा कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि हम लोग को डेटा को इंटरवल्स में डिवाइड करना होता है। तो उन इंटरवल्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो उस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लास लिमिट, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास मार्क्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, when the data is too long, when the data is too large, that we divide the data into groups, ठीक है, as class interval we called it as grouped frequency distribution। जब हम उसको क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है कि आपने जिस पर्टिकुलर भी क्लास इंटरवल के अंदर अपने डेटा को डिवाइड करा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। जैसे मैंने बोला कि किसी के 0 मार्क्स आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 8 आए, किसी के 11 आए, किसी के 13, किसी के 17, किसी के 20। तो 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है ना। फिर 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है ना। तो ये वाले जो ग्रुपिंग होती है इस तरीके की, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये बात होती है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। लेकिन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल पढ़ने से पहले मेरे को अपर लिमिट पढ़नी पड़ेगी और लोअर लिमिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं अपर लिमिट की। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होती है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। अब मान लो मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 0 to 10, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 10 है। तो मेरी अपर लिमिट क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए 10, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। अगर मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए अपर लिमिट क्या हो जाएगी 20 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 10,
ठीक है। तो क्लास जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल पर डिपेंड करती है और क्लास इंटरवल के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट and the lower limit of a class interval। तो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के अंदर अगर मुझे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी साइज क्या हो जाएगी क्लास की, 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 20 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 10, 10 माइनस 0 10 आ जाएगी और 20 माइनस 10 10। तो मेरे पास विड्थ ऑफ द क्लास बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात आती है क्लास साइज की, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है तो हम उस डेटा को क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमने उसको क्या किया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, ग्रुप के अंदर कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्रुपिंग अलग, यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्रुपिंग अलग, ठीक है। अब बात हो रही है जैसे हमने क्लास इंटरवल बनाया 0 to 10, तो 0 से 10 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए वो अलग लिखे जाएंगे। तो 0 to 10 ये क्या हो जाएगी, एक क्लास इंटरवल, 10 से 20 ये भी एक क्लास इंटरवल हो जाएगी। अब बात होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। अब क्लास इंटरवल के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, और उसी क्लास इंटरवल के अंदर जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। जैसे कि 0 to 10, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 10 है, अपर लिमिट, लोएस्ट वैल्यू 0, लोअर लिमिट। 10 से 20 के बीच में 10 इज द लोअर लिमिट, 20 इज द अपर लिमिट। क्लास इंटरवल्स के हिसाब से क्या होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होती है, लेकिन जो साइज होती है क्लास की वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। आप नहीं कर सकते हो वैसे कि 1 to 10 के बीच में किसके मार्क्स आए, फिर 10 से 100 के बीच में किसके मार्क्स आए, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। इसीलिए क्लास इंटरवल जो होते हैं उनकी जो क्लास साइज होती है वो इक्वल होती हैं। जैसे कि 10 माइनस 0 कितना आएगा, 10 आएगा, 20 माइनस 10 10 आएगा। तो क्लास साइज जो होगी, क्लास इंटरवल की जो साइज होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। अब इसके बाद एक लास्ट टर्म की बात होती है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लास मार्क्स के बारे में। द मिड वैल्यू या द मिडिल वैल्यू of a class interval is called as its class marks। अब किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर जो उसकी मिड वैल्यू होगी, जो उसके बीच की वैल्यू होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्लास मार्क्स। जैसे मैंने बोला इसको मैं कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएंगे, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं कि आपकी किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर मार्क्स कितने हैं, तो क्लास इंटरवल के अंदर जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएंगे, उसके उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के क्लास मार्क्स। जैसे कि मेरे पास एक इंटरवल है, क्लास इंटरवल 0 to 10, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी 10, इसकी लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2 5। तो इस पर्टिकुलर जो इंटरवल है, ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है 0 to 10, इसके मिडिल मार्क्स कितने हैं 5, तो इसके क्लास मार्क्स कितने हो जाएंगे 5। अगर मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो अपर लिमिट 20 और लोअर लिमिट 10 दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 15। तो 15 क्या हो जाएंगे, 10 से 20 के बीच में मिडिल मार्क्स हो जाएंगे, 10 से 20 वाले क्लास इंटरवल के क्लास मार्क्स हो जाएंगे। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने 3-4 चीज़ें पढ़ ली। पहले तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होता है। देन हम लोगों ने क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ा, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में पढ़ा, क्लास साइज के बारे में पढ़ा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड देन द क्लास मार्क्स। साइज ऑफ द क्लास जो होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क्स क्या होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अपन को क्लियर हो जाए कि ये क्या क्या मतलब किस तरीके से सॉल्व होगा। इसको अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए कि आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो किस तरीके से करना है, तो हम एक बार वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर गिवन बिलो। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अब वो मार्क्स कौन से हैं, 14, 2, 7, 14, 2, 7, 12। देन उसके बाद क्या है, 15, 16, 22, 13, 15, 16, 22, 13 एंड 24। 2, 26, 5, 2, 26, 5, 29, 18, 31, 36, 18, 31, 36, 38, 1, 47, 4। ठीक है, अब ये कितने मार्क्स हो गए टोटल, 20। एक बार देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गई है। अब इस हमें क्या करना है, देखो अब जो टेबल बनेगी वो मार्क्स ऑब्टेन की बनेगी, फ्रीक्वेंसी की बनेगी और टेली मार्क्स की बनेगी। ठीक है, लेकिन अब हम मार्क्स ऑब्टेन जो होंगे उसको हम क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। अब हम क्लासेस में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक टेबल बनेगी, मार्क्स ऑब्टेन, अब देखो ये आ जाएगी मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये टेली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करेंगे। हम ये देखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और आई गेस 30 to 40, ठीक है ना, और 40 to 50 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वी हैव अ मार्क्स ओवर देयर 40 to 50। अब 50 से ऊपर तो किसी के मार्क्स ही नहीं है। अब हम बात करते हैं 0 to 10, कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में आए हैं। तो 0 से 10 के बीच में एक तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे 6 बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 0 से 10 के बीच में आए हैं। अब 10 से 20 के बीच में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स के 10 से 20 के बीच में, 20 to 30, 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स, 30 to 40 के बीच में आए हैं 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, एंड देन 40 to 50 ओनली 1 स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसके टेली मार्क्स हम लोग बना लेंगे। टेली मार्क्स क्या है 0 to 10। अब 0 to 10 फ्रीक्वेंसी, 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 6 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओवर हियर, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओवर हियर, इधर 4, 1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3 और इधर 1। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट इस क्वेश्चन में ये सीखा कि कैसे ये जो मेरे को डेटा दे रखा था उसको मुझे एक टेबल में बनाना है जो कि एक अच्छे प्रेजेंटेड फॉर्म में हुई, और क्लास इंटरवल्स में मैंने जिसको डिवाइड किया तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनी। अब इसके अंदर अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट,
अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर। विड्थ क्या है क्लास की, साइज क्या है क्लास की, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। ठीक है, अब इनकी क्लास साइज भी सेम हो गई और आप सबके क्लास मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब बजाय इसके कि मैं इसको पता नहीं ऐसे एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ जो सामने वाले को भी नहीं समझ में आए, बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो मार्क्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग मार्क्स हैं, किसी के 14 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 47 है, किसी के 29 है, तो हमें कोई अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है करने का। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा है कि इसकी ग्रुपिंग करें तो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने बोला 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 6 बच्चों के मार्क्स है। 10 से 20 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 20 to 30 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 30 to 40 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 40 to 50 1 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। फिर इनको टैली मार्क्स पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट पढ़ेंगे, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद वाले लेक्चर में बायोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।